अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो है पावर ऑफ तवक्कुल पे। अच्छा, ये जो मैं आपको इंसिडेंट और वाक़या मैं सुनाने वाली हूँ ये मुअत्तसिल के साथ से लिया गया है, जो कि बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। अच्छा, सऊदी अरब में जो है बहुत मशहूर डॉक्टर होते हैं जो कि हड्डियों का इलाज करते हैं, और इनकी एक्सपर्टीज़ की जो नेकनामी होती है, जो मतलब ये जो फेमस होते हैं वो अपने मतलब एक्सपर्टीज़ की वजह से होते हैं। अच्छा, इनका अपॉइंटमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत मसरूफ़ होते हैं ये। तो ये अपना वाक़या ख़ुद बयान करते हुए कह रहे होते हैं कि इनके जो है वो नॉमिनेट किया जाता है अवार्ड में, और ये इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है और ये बहुत ऑनरेबल बात होती है कि ये अवार्ड किसी को मिला जाए। अच्छा, क्योंकि वो उस अवार्ड सेरेमनी में नॉमिनेटेड होते हैं तो वो अपनी फ़्लाइट बुक करवाते हैं और वो फिर चले जाते हैं उस अवार्ड को मतलब रिसीव करने के लिए। अच्छा, जब वो जहाज़ में बैठते हैं तो उनकी बहुत स्मूथली फ़्लाइट वगैरह सब प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं। फिर क्या होता है कि अचानक एक अनाउंसमेंट होती है एयर होस्टेस की तरफ से कि इस जहाज़ में मैकेनिकल इशू की वजह से इस जहाज़ को जो है वो इमरजेंसी लैंड करना पड़ेगा। तो ये सुन के ऊपर थोड़ा परेशान हो जाते हैं। खैर, सारी चीज़ें फिर होने लग जाती हैं और वो फिर मतलब उनके जहाज़ जो है वो लैंड कर जाता है। उसके बाद क्या होता है, मतलब वो फिर वेट कर रहे होते हैं कि इसका क्या ऑल्टरनेट निकल सकता है। फिर एक और अनाउंसमेंट होती है एयरपोर्ट पे क्योंकि इनके जहाज़ का जो मैकेनिकल इशू है वो रिज़ॉल्व नहीं हो सकता ऑन इमीडिएट बेसिस। तो एक सब्स्टिट्यूट जहाज़ आएगा जो कि इनकी तमाम पैसेंजर्स को लेके जाएगा उनकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन पे। अच्छा, उसमें ये बताते हैं कि उस सब्स्टिट्यूट जो जहाज़ जो भी आएगा उसको 16 आवर्स लगेंगे उनको डेस्टिनेशन में पहुंचाने में, बिकॉज पहले आएगा उसमें टाइम लगेगा, फिर वो कहीं वो लेके जाएगा उसमें टाइम लगेगा। और जो उनकी कॉन्फ्रेंस होती है वो 6 से 7 घंटे में होती है, तो उनको मतलब कम से कम 4-5 घंटे में वहाँ पे पहुँचना होता है इन ऑर्डर टू लाइक अटेंड दैट सेरेमनी, और ताकि वो अवार्ड रिसीव कर सकें। तो वो काफ़ी परेशान होते हैं, वो अपना मसला बताते हैं वहाँ के ऑफिसर से। तो वो कहता है कि मैं इसमें आपकी कोई मदद तो नहीं कर सकता, बट मैं आपको ये एडवाइस कर सकता हूँ या मैं आपको ये ऑप्शन दे सकता हूँ कि आप यहाँ से कोई रेंटल गाड़ी लें, ठीक है, और फिर उसको ड्राइव करके आप चले जाएं, क्योंकि यहाँ से वहाँ तक का जो रास्ता है, जो जिस जगह पे आपको जाना है वो 3 से 4 घंटे में। अच्छा, वो ये सुन के थोड़ा रिलैक्स होते हैं तो वो इसी ऑप्शन पे जाते हैं। ऑल्दो ही वॉज नॉट ओके विद दैट लाइक लॉन्ग ड्राइव फॉर अप टू 2 to 3 आवर्स, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब थक चुके होते हैं। खैर, वो इस ऑप्शन पे जाते हैं। जैसे ही वो उस गाड़ी में जाते हैं मतलब 30 मिनट तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सारी चीज़ें ओके होती हैं, बट अचानक से क्या होता है, मौसम ख़राब होने लग जाता है। इतना शदीद ख़राब होने लग जाता है कि उन्हें स्टे करना पड़ता है एक जगह पर, क्योंकि वो भूख प्यास से भी थोड़ा बेहाल हुए हुए होते हैं, थक भी गए होते हैं। तो वो बेहतर समझते हैं कि मैं कुछ देर के लिए स्टे कर लेता हूँ। जैसे ही वो स्टे के लिए सोचते हैं और अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो उसके बाद इतना शदीद मौसम ख़राब हो जाता है कि मतलब आपको सामने की कोई चीज़ नज़र तक नहीं आती। तो उन्हें क्या होता है कि एक जगह पर रोशनी सी कुछ नज़र आ रही होती है, जैसे किसी जगह पे किसी ने कोई कैंडल जलाई हुई है, मतलब थोड़ी सी इस तरह की। वो जाते हैं उसके करीब तो वो एक छोटी सी झोपड़ी होती है, वहाँ पे वो नॉक करते हैं तो अंदर से आवाज़ आती है। एक आंटी होती हैं बूढ़ी सी, वो कहती हैं जो भी बाहर है वो अंदर आ जाए। अच्छा, जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो बूढ़ी कहती हैं कि आप मुझे बहुत थके हुए महसूस हो रहे हैं, तो आप ऐसा करें, आप रेस्ट कर लें और टेबल पे खाना लगाएं, उसे खा लें आप। अच्छा, वो क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं तो वो ना कुछ पूछते हैं, वो जाके चुपचाप बैठ के खाना खा लेते हैं। और जब वो खाना खा के उठते हैं तो उनको उस बूढ़ी औरत जो थी वो एक चेयर पे बैठी हुई थी, जो कि स्विंग, जो पुराने ज़माने की जो चेयर होती है, बराबर में एक प्रैम होता है जिसमें छोटा बच्चा होता है, उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने मुझे खिलाया, आपने मुझे स्टे करवाया, इतना मौसम ख़राब था, आपने मुझे इतनी हेल्प की, मतलब मैं आपको किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ। वो बूढ़ी औरत फिर उसके बाद वो बूढ़ी औरत से दरियाफ़्त करते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है। वो बताती हैं कि पहले तो कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे तमाम चीज़ों से नवाजा है, तो आप मतलब मुझे कोई मतलब थैंकफुल एक्ट नहीं चाहिए आपकी तरफ से, मेरे पर हर चीज़ है, बस मैं दुआ करती हूँ एक चीज़ की जो अभी तक पूरी नहीं हुई, तो मैं ये सोचती हूँ कि शायद मेरे तवक्कुल में कोई कमी रह गई है। तो वो ये सुनते हैं, फिर वो अपने बच्चे के बारे में बताते हैं कि जो बच्चा है ये मेरा पोता है, इसके ना माँ बाप हैं ना कोई रिश्तेदार, तो मैं इसको लुक आफ्टर करती हूँ, और ये जो बच्चा है ये इसलिए रो रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई एक ऐसी हड्डियों की बीमारी है जो कि रेयर है। मैं काफ़ी इलाज करवा चुकी हूँ, लेकिन आखिर में मुझे कुछ लोगों ने बताया कि इसका इलाज सिर्फ डॉक्टर अहमद के पास है। तो
तो मैं तो इस छोटे से गाँव में रहती हूँ, ना पे कोई एक्सेस है, ना कोई मतलब कम्युनिकेशन मोड है, मतलब ना वहाँ पे कोई मोबाइल फ़ोन होते हैं, और काफ़ी गरीब भी होती है, तो वो किसी तरह से उस डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाती। अच्छा, वो जो डॉक्टर होते हैं ना, वो वही डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जिसका नाम डॉक्टर अहमद होता है। ये बहुत मशहूर डॉक्टर होते हैं हड्डियों के इलाज करने की वजह से, और इसी एक्सपर्टीज़ की वजह से उनको अवार्ड के लिए बुलाया जा रहा होता है। तो जब ये बात सुनते हैं वो, और ये दोबारा से रिकॉल करते हैं कि वो औरत कहती है कि शायद मेरे कोई तवक्कुल में कमी रह गई है, जिसकी वजह से मेरी वो दुआ पूरी नहीं हो रही है। तो जब वो ये बात सुनते हैं तो वो रोने लगते हैं, वो बहुत रोते हैं। और उसके बाद जो है वो बताते हैं कि मैं ही हूँ वो डॉक्टर अहमद, और वो कहते हैं कि मतलब आपका इतना माशाल्लाह से इतना स्ट्रॉन्ग तवक्कुल है अल्लाह ताला पे कि मुझे खींच के वो लेके आए आपके पास, इस तरह से कि मैं बहुत कोशिश की कि मैं उस जगह पे पहुंच सकूं जिसके लिए मैं निकला था। तो जब वो औरत सुनती है तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाती है, मतलब उसकी आंखें नम हो जाती हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला पे अगर आप यकीन रखें तो अल्लाह ताला आपकी कहाँ से वो मुराद, वो दुआ, वो हाजत पूरी कर सकता है। इस वीडियो का जो मेन मैसेज है वो है तवक्कुल ऑन अल्लाह। आप अल्लाह ताला से कुछ भी मांगे, कुछ भी आपके मतलब एक माइनर सी चीज़ है जो आपके लिए मतलब थोड़ी बहुत ही अहमियत रखती है, या फिर आप बहुत बड़ी चीज़ मांग रहे हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखती है, सेहत है, लग्जरीज, एनीथिंग, आप अल्लाह ताला पे यकीन रखें कि वो आपको कहीं से भी वो पहुंचा देगा, कहीं से भी वो आपको ला के दे देगा। मतलब जब मैं ये स्टोरी सुन रही थी आई वॉज क्राइंग एक्सट्रीमली, कि मतलब मैं अगर अपनी पास्ट को रिकॉल करती हूँ तो कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने मांगी और मुझे अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ से वो मतलब वसाइल बना के मुझे पहुँचा दी, और मुझे पता भी नहीं चला कि वो मुझे इस तरह से मिली है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपना तवक्कुल स्ट्रॉन्ग करूँ, एंड आई वॉन्ट यू कि आप लोग भी एक वाहिद हस्ती से हर चीज़ मांगें जो आपको मतलब किसी भी ज़रिए, किसी भी मतलब दुआ के रिज़ल्ट में आपको वो चीज़ नवाज दे। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ईमान, आपका ईमान वो इंक्रीज़ कर दे, ईमान जो है वो स्ट्रॉन्ग बना दे, आपको दुनिया की नेमतें अता करें, आपको आखिरत की नेमतें अता करें। इट कैन बी एनीथिंग। सो आस्क अल्लाह, डोंट ट्रस्ट अल्लाह।